नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। पुष्कर सिंह धामी कल सीएम पद की शपथ लेंगे, पर उससे पहले कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी आज शहीद स्मारक गए और राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राजपुर विधायक खजान दास, पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे। सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वो उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का राज्य बनाने की दिशा में काम करेंगे। उत्तराखंड के अमर शहीदों को मैं नमन करता हूं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। इस बार उत्तराखंड की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में 2/3 प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है और आज हमको ये राज्य, जिस राज्य में हमारी आज सरकार बनी है, उत्तराखंड राज्य अलग राज्य बना है, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो हमारे उत्तराखंड के अमर शहीदों का है, हमारे आंदोलनकारियों का है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा के साथ ही घंटाघर स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी एवं स्वर्गीय इंद्रमणि बटोनी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं कल। उसके पहले तमाम, चाहे वो शहीद राज्य आंदोलनकारी हों या फिर अन्य जो महापुरुष हैं, उनको याद किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया पुष्कर सिंह धामी ने और बाबा अंबेडकर की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। इसके साथ स्वर्गीय इंद्रमणि बटोनी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया और तमाम महापुरुषों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो पुष्कर सिंह धामी 23 मार्च को यानी कि कल पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इसके साथ धामी 12वें सीएम के रूप में शपथ लेंगे। सीएम धामी को दूसरी बार सीएम बनने का गौरव मिला है। इससे पहले भुवन सिंह खंडूरी को यह गौरव मिल चुका है। उत्तराखंड की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा। बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए बड़े मैदान में जनसभा आयोजित करने का निर्णय लिया। इस समारोह में प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं को बुलाए जाने के साथ ही पार्टी के शीर्ष नेता भी शामिल होंगे और धामी के परिवार के लोग भी मौजूद रहेंगे। जैसे ही घोषणा हुई सीएम धामी की के एक बार फिर से वो सीएम बनाए जाएंगे, भले ही खटीमा से वो चुनाव हार गए हों, उनकी मां ने पहुंचते ही पुष्कर सिंह धामी को गले लगा लिया और उनकी आरती उतारी, तिलक लगाया और मुंह मीठा किया इस जीत के लिए। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परेड मैदान में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही है। परेड मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। उत्तराखंड में 12वें मुख्यमंत्री के रूप में कल पुष्कर सिंह धामी यहां पर शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेंगे। परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने 47 का मैंडेट यहां पर प्राप्त किया है, यानी 2/3 से ज़्यादा का बहुमत उन्हें मिला है और अब इस शपथ ग्रहण समारोह को परेड ग्राउंड में बीजेपी की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। इस शपथ ग्रहण समारोह को दिव्य एवं भव्य बनाने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से शपथ ग्रहण समारोह के लिए परेड ग्राउंड को सजाने का काम किया जा रहा है। लगभग 20,000 चेयर के करीब यहाँ पर लगाने की कुर्सियाँ बैठने के लिए लगाई जा रही है। कोशिश यही रहेगी कि पूरी तरह से ये सब मैदान भरा रहे और यहाँ पर जो लोग आए वो कम से कम उस ऐतिहासिक पल के गवाह जरूर बने कि उत्तराखंड में बीजेपी ने सारे मिथक तोड़ते हुए पुनः सत्ता में वापसी की है। अब देख सकते हैं कि मंच यहाँ पर बनाया जा रहा है। मंच में पूरी सुरक्षा होगी, डीप यहाँ पर बनाई जा रही है। उसके बाद यह पिच गैलरी रखी गई है, फिर आम जनता के लिए पूरी गैलरी पीछे बैठने के लिए रखी गई है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ पर आएंगे, शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ पर आएंगे। उनके साथ बीजेपी शासित राज्यों के, जिनकी उम्मीद है कि लगभग 1 दर्जन के करीब मुख्यमंत्री विभिन्न राज्यों के यहाँ पर पहुँचेंगे इस शपथ ग्रहण समारोह में।
और सब इसका मंत्रिमंडल के में ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने साथ साथ मंत्रिमंडल के कई विधायकों मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों के साथ अपनी शपथ ले सकते हैं और जिस पूरे शपथ ग्रहण समारोह को दिव्य भव्य बनाने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। अब सभी की निगाहें कल रहेंगी समारोह पर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर 12वें मुख्यमंत्री के रूप में अपनी शपथ ग्रहण करेंगे। कैमरामैन हसनैल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइस, देहरादून। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राज तिलक को लेकर बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता सीएम धामी की शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने की उम्मीद है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने बताया कि कल दोपहर 2:30 बजे पुष्कर सिंह धामी 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उनके शपथ ग्रहण के मौके पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी शिरकत करेंगे। तो अब तैयारी है कि ताजपोशी हो, राज तिलक हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राज तिलक को लेकर बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली है। कल 2:30 बजे ये समारोह होगा। लगातार वो दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। भले ही वो खटीमा से चुनाव हार गए हो, लेकिन जनता का दिल जीत लिया और 47 सीटें बीजेपी को मिली उनके चेहरे पर और पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था। और अब जाकर एक बार फिर से उन्हें सीएम की कमान सौंपी जा रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और कई बड़े नेता सीएम धामी के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो समारोह है इसमें कई मुख्यमंत्री राज्यों के भी शामिल होंगे, कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने बताया कि कल दोपहर 2:30 बजे पुष्कर सिंह धामी 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण संभावित जो है समय 2:30 बजे है और कहते हैं ना कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं पधार रहे हैं तो आप अनुमान लगा लीजिए कि केंद्र के मंत्री, हमारे अन्य राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण और भी भारत सरकार में जो मंत्री लोग हैं वो सभी हमारे जो श्रेष्ठ नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, लगभग सभी मौजूद रहेगा, सभी का आशीर्वाद मिलेगा। और उत्तराखंड देवभूमि की देवतुल्य जनता भी सादर आमंत्रित है और बहुत उम्मीद है कि बड़े जन समुदाय के बीच में हर्षोल्लास के साथ शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनका लक्ष्य प्रदेश में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चुनाव के दौरान जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा करने के लिए सरकार संकल्पकृत है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके द्वारा जो चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई थी उसको भी पूरा करने का काम किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी सरकार हमेशा विकास के साथ रही है और विकास में सबकी भागीदारी चाहती है। नहीं, मेरा लक्ष्य होगा कि उत्तराखंड के अंतिम छोर में पहुंचे हुए, अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्तियों तक हमारा शासन पहुंचे, हमारी सरकार पहुंचे, हमारी सुविधाएं पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो उनके द्वारा किए गए काम हैं, हर वर्ग के, हर तबके के लिए जो काम कर रहे हैं, हम उसको उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचाएंगे, हर जन जन तक उसका लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से जो भी संकल्प हमने लिए हैं चुनाव से पहले, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा एक प्रमुख जो है संकल्प है। उस संकल्प को हमारी सरकार। विधानमंडल दल का नेता सदन चुनने के बाद पुष्कर सिंह धामी का सीएम बनने का रास्ता साफ हो गया है। तो वहीं धामी के सीएम बनने की खबर से कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं गुलाल खेलकर और मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। चमोली जिले के गोपेश्वर में बीजेपी कार्यकर्ता गोपीनाथ मंदिर परिसर में जमा हुए और भगवान गोपीनाथ की पूजा अर्चना करके राज्य के विकास की प्रार्थना की। इसके बाद कार्यकर्ता पूरे गोपेश्वर बाजार में पुष्कर सिंह धामी की जय जयकार करते हुए बस स्टैंड गोपेश्वर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर रंग गुलाल लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। तो आप देख सकते हैं 10 मार्च को भले ही जीती हो पार्टी, लेकिन असली जीत जो है वो कल हुई जब विधानमंडल दल का नेता धामी को चुना गया, क्योंकि धामी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया और 47 सीटें यानी प्रचंड बहुमत मिला। मिथक भी टूटा और लगातार दूसरी बार सरकार बन रही है। उसके बाद जैसे ही नाम का अनाउंसमेंट हुआ और
जो कार्यकर्ता थे वो उन्होंने भगवान का भी शुक्रिया अदा किया, खुशी भी जाहिर की, अपार उत्साह देखने को मिला। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से गुलाल खेलकर मुंह मीठा कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। चमोली जिले की ये तस्वीरें हैं, गोपेश्वर में बीजेपी कार्यकर्ता गोपीनाथ मंदिर परिसर में जमा हुए और भगवान गोपीनाथ की पूजा अर्चना करके राज्य के विकास की प्रार्थना की। और इसके बाद कार्यकर्ता पूरे गोपेश्वर बाजार में पुष्कर सिंह धामी की जय जयकार करते हुए बस स्टैंड गोपेश्वर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर रंग गुलाल लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। जरा देखिए किस तरीके से खुशी जाहिर कर रहे हैं धामी को एक बार फिर से सीएम बनाने पर। हमारे उत्तराखंड के जितने भी सभी हमारे विधायक हैं, सभी ने जो हमारे युवा चेहरे को, युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो विश्वास जताया है, उनको नेता बनाया है और कल उनका शपथ ग्रहण समारोह है। और जिस प्रकार से देखते हैं कि चुनाव के दौरान भी बहुत सारा उत्साह हमारे युवाओं में, युवा कार्यकर्ताओं में, मातृशक्ति में और तमाम जनता में था, उसका परिणाम है कि हम 47 सीटों को लेकर खंड में आगे आए हैं। और बहुत से में हमारी जो योजनाएं हैं, जो हमारे काम हैं, जो हमारे मोदी जी और धामी जी के जो काम है, मिल करके हम काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छे काम करेगी और जनपद चमोली के लिए बड़ी से बड़ी सौगात लाने का हम प्रयास करेंगे। तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। इस सरकार की कमान पुष्कर सिंह धामी के हाथों में होगी। पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाने के पीछे कुमाऊं के 18 विधायकों की ताकत सबसे बड़ी शक्ति थी। कुमाऊं के सभी 18 विधायकों ने एकजुट होकर पुष्कर धामी को सीएम बनाने का समर्थन किया। कुमाऊं के 4 विधायकों ने धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने तक की पेशकश कर दी। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत पाकर इतिहास रच दिया। भाजपा वो पहली पार्टी बन गई जिसने उत्तराखंड में लगातार 2 बार अपनी सरकार बनाई। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 57 सीटें आई थी, तो इस बार 47 सीटें भाजपा ने अपने कब्जे में की और अब सरकार बनने वाली है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। मसूरी में भी पार्टी कार्यकर्ता मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर जमा हुए और पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कार्यकर्ताओं ने इसके साथ आतिशबाजी भी की। कार्यकर्ताओं ने दोबारा बहुमत दिलाने का श्रेय पुष्कर सिंह धामी को देते हुए कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने कम समय में सभी विधानसभा का दौरा करके लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी दी, जिसकी वजह से लोगों ने एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा जताया है। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो विकास कार्य हुए हैं, उस पर जो है जनता ने मोहर लगाई है। और आज जब शीर्ष नेतृत्व ने और विधायक दल ने पुष्कर धामी जी की जो है मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड को नियुक्ति आज मिली है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और जितना छोटे कार्यकाल में जो उन्होंने विकास कार्य और जो नीति और योजनाएं उन्होंने लागू की हैं, इसी के फलस्वरूप मुझे लगता है कि उनको पार्टी ने एक बार फिर उन पर विश्वास जताया और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो डिसीजन लिया है पुष्कर धामी जी का, तो मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ ही जितने भी विधायक दल थे, उन सबका भी समर्थन के लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूंगी कि एक पुष्कर धामी के उस पर पूरा उत्तराखंड का चुनाव लड़ा गया है और निश्चित और एक प्रचंड बहुमत से एक सरकार बनाई गई है। तो मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहूंगी, विधायक दल का भी धन्यवाद देना चाहूंगी, साथ ही पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई। हाईकमान का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने बड़े प्यार से सब लोगों की बातों को सुना, सब लोगों की बात को सुनने पर उसके बाद फैसला लिया और उस शख्स के रूप में उस शख्स के विषय में सोचा जिसने अपने इलेक्शन को ध्यान न देकर पूरे परचम तरीके से रात दिन मेहनत कर उत्तराखंड में भाजपा का परचम फहराया। इससे भाजपा 2/3 मेजोरिटी से जीती है। अमित शाह जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी ने उन्हें उपहार स्वरूप उनको ये तवज्जो दी कि तुम्हारी मेहनत के दम पर तुमने अपनी सीट नहीं देखी, खाली खटीमा तक सीमित नहीं रहे, पूरे गांव-गांव में जाकर पूरे उत्तराखंड का दौरा करा और आज जिस 2/3 बहुमत से जीते हैं, उसको हाईकमान ने उनको प्रसाद स्वरूप और उनको आशीर्वाद स्वरूप दोबारा से जनभावनाओं को देखते हुए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री घोषित किया।
एक तरफ सीएम धामी सीएम पद की शपथ लेंगे, इसके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की कैबिनेट में जगह मिलने की खबरें चल रही हैं। इसके बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के नामों पर चर्चा तेज हो गई है। उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊं 2 मंडल में बटी हुई है। पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं से आते हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों इलाकों में संतुलन साधने के लिए गढ़वाल के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। और अभी भी मदन कौशिक गढ़वाल से हैं, कुमाऊं से धामी थे, और अब क्योंकि अब धामी एक बार फिर से हैं, क्योंकि कुमाऊं से है, तो गढ़वाल से कोई चेहरा हो सकता है। कौन सा वो चेहरा होगा, इसको लेकर चर्चाएं गर्म हैं। इधर चुनाव हारने के बाद से कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी कड़ी में ताजा मामला कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट का सामने आया है, जहां उन्होंने कांग्रेस संगठन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस में संगठन नहीं, चेहरे चुनाव लड़ते हैं। इसके साथ उन्होंने आलाकमान से संगठन को मजबूत बनाने पर विचार करने की अपील की। इंडिया वॉइस से बातचीत में कांग्रेस विधायक ने कहा कि कांग्रेस के सभी 19 विधायक जनता की आवाज बनकर सरकार को कुंभकर्ण की नींद से जगाने का काम करेंगे। इन सभी मुद्दों पर हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया ने कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट से की खास बातचीत। 2022 चुनाव में भारी मतों से जीत दर्ज करने वाले मदन बिष्ट हमारे साथ हैं। सर, जीत तो दर्ज कर ली, लेकिन संख्या बल विधानसभा में काफ़ी कम है। किस तरीके से आवाज़ बुलंद कर पाएंगे? नहीं, पहले जब हमारे विधायक 11 थे, तब भी हमारे विधायकों ने और प्रतिपक्ष नेता ने जो है अपनी आवाज़ को बुलंद रखा। अब तो हम 19 हो गए हैं, तो आप खुद ही जान सकते हैं कि जहाँ 11 और वहाँ 19 में तो 8 विधायकों की आवाज़ विधानसभा में और भी ज़्यादा गूंजेगी। क्या मान के चलें कि जो है सड़क से लेकर सदन तक इस बार कांग्रेस जो है सरकार को घेरने का काम कर पाएगी बेहतर तरीके से? पिछली बार के उसमें हम नहीं थे, लेकिन तब भी हमने देखा कि 11 विधायकों ने जिस तरीके से सदन में कार्रवाई की थी। अब तो हम 19 हैं, तो हम इससे भी अच्छा हम सदन की कार्रवाई को चलाएंगे। लेकिन सीटें काफ़ी कम आई। क्या मानते हैं कि अगर ज़्यादा मेहनत की जाती या टिकटों के बंटवारे को लेकर कोई कमी रह गई, जिसके चलते जो है इस तरीके के हालात पैदा हुए? देखिए, इसमें बड़े साफ शब्दों में आप लोगों से कहना, जो बाद की टिकटों में गड़बड़ झाला हुआ, जो टिकटें बदली गई और बदलने के अनुसार जहाँ पे टिकट पहले करी गई थी उसी पे यदि हम चुनाव लड़ते तो हम बेहतर और चुनाव लड़ते। लेकिन आज फिर मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि संगठन नाम की चीज़ नहीं है। मदन सिंह बिष्ट जीतता है तो अपने बलबूते भी जीतता है। मैं तो साफ बड़े शब्दों कांग्रेस के बलबूते में नहीं जीत रहे। तो हमें जब तक संगठन को बिल्कुल मजबूत नहीं करेंगे, क्योंकि उनका संगठन हमसे बहुत भारी है। किसी भी आप क्षेत्र में चले जाओ, हमारा 5000 वोट कांग्रेस के नाम का है, उनका 11000 वोट कांग्रेस के नाम है। पहले हमें 6000 की लीड पूरी करनी पड़ती है, फिर जाके हम अपनी जीत की बात करते हैं। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से विधानसभा तक का सफर, क्या इस बार नेता प्रतिपक्ष की रेस में होंगे मदन बिष्ट? अभी तो हाईकमांड जो करेगा और जो हमारे विधायकगण आपस में बात करके हम लोग वो करेंगे, उस पर जाके ही चर्चा होगी और चर्चा के अनुसार ही उस पर बात रहेगी और जो हाईकमांड करेगा वो सर्वमान्य रहेगा। अपनी तरफ से दावेदारी रहेगी कि बनना चाहिए इस बार नेता प्रतिपक्ष? अब मैं कहता रहा हूँ, हाईकमांड और हमारे भी विधायक लोग आपस में मिलकर हम लोग तय कर लेंगे। ऐसा नहीं है, हमारे भी कई दोस्त, कई विधायक कह भी रहे हैं हमको कि आप भी नेता प्रतिपक्ष के उसमें आइए, लेकिन जो हाईकमांड का वो होगा, सुझाव होगा, उससे मान्य होगा। धन्यवाद। तो सीधे तौर पर मदन बिष्ट जी ने ये जरूर कहा कि संगठन को चुनाव लड़ने के लिए मजबूत होने की जरूरत है, जिससे जो है भविष्य में कांग्रेस सत्ता में काबिज हो सके। कैमरामैन हरीश भट्ट के साथ मैं सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बनाकर गोदियाल की राजनीतिक रूप से हत्या की गई है। वो अध्यक्ष नहीं बनते तो विधायक निर्वाचित होते। उन्होंने गोदियाल को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाने की पैरवी की। उन्होंने कहा कि गोदियाल ने उत्साह के साथ कार्य किया है, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष पार्टी को नहीं मिलेगा। धामी ने कहा कि 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर गोदियाल को सही तरीके से काम नहीं करने दिया गया। धामी ने कहा कि गोदियाल के साथ पार्टी के सभी पदाधिकारियों से इस्तीफा लेना चाहिए था। धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को प्रदेश का बड़ा नेता बताते हुए कहा कि उनके बगैर कांग्रेस की कल्पना नहीं की जा सकती।
पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर धर्म नगरी हरिद्वार के संतों में भी खुशी की लहर है। संतों ने पुष्कर सिंह धामी को बधाई देते हुए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के फैसले को सही बताया। युवा प्रदेश को युवा मुख्यमंत्री प्राप्त हुआ, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और जहाँ तक पुष्कर सिंह धामी हैं, वो एक बहुत ही देशभक्त, धर्म प्रेमी, धर्मानुरागी और बहुत अनुशासित, मृदुभाषी नेता है और उसकी लोकप्रियता सर्वत्र व्याप्त है। ऐसे उन पुष्कर सिंह धामी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, वो प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़े। देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है। आज हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी दोबारा उत्तराखंड के सीएम नियुक्त हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। और आज हमारा संत समाज नहीं बल्कि पूरा उत्तराखंड के जितने युवा है, पूरा उत्तराखंड खुशीमय है, ताकि धामी जी दोबारा उनको दोबारा उत्तराखंड में विकास होगा और उनको काम करने का मौका मिला है। और हम जो है समझो संत समाज जो है, अब अगला जो हमारा कार्यक्रम जो होगा, हम जो है धामी जी को हरिद्वार में बुलाएंगे और यहाँ पे उनका मान सम्मान होगा और बहुत धूमधाम से बहुत बड़ा भंडारा होगा और बहुत ही खुशियां हरिद्वार में मनाई। भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया, इसका हम स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी कुशल राजनीतिज्ञ और कुशल प्रशासक हैं। निश्चित रूप से जो उनका कार्यकाल रहा है बहुत सराहनीय है और जो काम थे उत्तराखंड के लोगों को जो भरोसा था, उन पर भरोसा जताया गया और उस भरोसे के कारण ही आज उनको उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से वो आगामी समय में जो उनको समय मुख्यमंत्री का मिला है, वो एक सफल प्रशासक के रूप में जाने जाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी का पुनः निर्वाचित होना विधायकों द्वारा ये बहुत प्रशंसनीय है। पुष्कर सिंह धामी वैसे तो चुनाव हार गए थे, लेकिन पूरे उत्तराखंड का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था, इसलिए यह आवश्यक था कि मुख्यमंत्री उनके रूप में, जो प्रचंड बहुमत हुई थी वो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुई थी, तो ये अच्छा कार्य हुआ कि उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। केंद्रीय नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, राजनाथ सिंह जी को, लेखी जी को और राज्य नेतृत्व को, मदन कौशिक जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद कि पुनः एक युवा नेतृत्व उत्तराखंड को प्रदान किया। तो संत समाज पुष्कर धामी को फिर से सीएम बनाने को लेकर खुश है। वहीं उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा में हरिद्वार की मंगलोर विधानसभा सीट से विजय हुए बसपा प्रत्याशी सरवत करीम अंसारी विधानसभा में पद और गोपनीयता की हिंदी में सही से शपथ नहीं ले पाए। बसपा विधायक जब 2 बार सही तरीके से हिंदी में शपथ नहीं बोल पाए, तो आखिरकार प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने विधायक को सलाह देते हुए कहा कि इनके द्वारा रिपीट कही हुई बातों का उच्चारण करें और अपनी शपथ पूरी करें। शपथ ग्रहण के दौरान बसपा विधायक शपथ पत्र में सही से शब्दों का छपा हुआ ना होने की बात कहते रहे। आखिरकार प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दोहराई शपथ को बसपा विधायक ने दोहराया और अपनी शपथ पूरी की और ऐसा करते हुए तीसरी बार में बसपा विधायक अपनी शपथ पूरी कर पाए। आपको बता दें कि स्वागत कर ईमानदारी पहली बार विधानसभा चुनकर नहीं आए, बल्कि पूर्व में भी वो विधायक रह चुके हैं। ऐसे में उनका ये बहाना कि शपथ पत्र सही से नहीं छपा है, एक बचकाना हरकत लग रहा है। शपथ लेता हूं कि फिर लेता हूं, इसमें कटावा है भारत की संविधान के सच्ची श्रद्धा और मैं सरवत करीम अंसारी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। भारत के सुप्रसिद्ध मसालों के निर्माता शुभम गोल्डी मसाले प्राइवेट लिमिटेड ने हरिद्वार के एक होटल में गोल्डी गढ़वाल वितरक सम्मेलन और लकी ड्रॉ समारोह का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन कंपनी के प्रबंधक निदेशक सुरेंद्र गुप्ता ने किया। इस अवसर पर कंपनी से जुड़े वितरकों के लकी ड्रॉ में गढ़वाल रीजन में 5 मोटरसाइकिल और 1 सेंट्रो कार निकली, जिसका वितरण कंपनी के प्रबंधक निदेशक सुरेंद्र गुप्ता ने किया। सुरेंद्र गुप्ता ने बताया कि कंपनी सेल को नई बुलंदियों तक पहुंचाने वाले विक्रेताओं और
वितरकों के सम्मान में पूरे भारत में 1,11,000 पुरस्कारों का वितरण कर रही है। इसी कड़ी में गढ़वाल रीजन में 860 पुरस्कारों का वितरण किया गया है, जिनमें अन्य पुरस्कारों के साथ साथ एक सेंट्रो कार और 5 मोटरसाइकिल का वितरण हुआ है। उन्होंने कहा कि यह स्कीम कंपनी और विक्रेताओं के बीच आपसी संबंध को मजबूत बनाने के लिए बनाई गई है और कंपनी अपने वितरकों को पुरस्कार देते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है और कंपनी की सेल को बढ़ाने के क्रम में कंपनी विक्रेताओं का सम्मान करती है। हमारे विक्रेता बंधु जितने हैं, रिटेलर भाई हैं, उनके साथ डायरेक्ट कंपनी की एक प्रगाढ़ता बढ़ती है, एक रिलेशंस बढ़ते हैं और स्कीम दे करके उनका जो सम्मान करते हैं, कंपनी का सम्मान करती है, वो गोल्डी परिवार अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। इसमें कहीं भी आज 40 सालों में ये मन में भावना कंपनी के नहीं आई कि हम ये कोई प्रलोभन दे रहे हैं। उसका मतलब ये है। तो भारत के सुप्रसिद्ध मसालों के निर्माता शुभम गोल्डी मसाले प्राइवेट लिमिटेड ने हरिद्वार के एक होटल में गोल्डी गढ़वाल वितरक सम्मेलन और लकी ड्रॉ समारोह का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन कंपनी के प्रबंधक निदेशक सुरेंद्र गुप्ता ने किया। इस अवसर पर कंपनी से जुड़े वितरकों के लकी ड्रॉ को गढ़वाल रीजन में 5 मोटरसाइकिल और एक सेंट्रो कार निकाली गई। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर। मुझे दीजिए इजाजत।